हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी खुश होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और सभी जी जान से अपनी मेहनत में लगे होंगे। आप सभी का टारगेट है 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी आपकी अपनी हो। ठीक है भाई। तो फिलहाल जो आपका मैंने क्लास चालू की हुई है, ये क्लास है आपकी रेलवे ग्रुप डी का टारगेट आपका 2025 वाला। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका डेट आपकी आ चुकी है। जून से आपके एग्जाम शुरू हैं ग्रुप डी के। ठीक है भाई, जून से अगस्त के बीच में आपके पेपर खोलेंगे, यानी कि आपके पास तैयारी करने का समय बहुत कम है। आपके पास ग्रुप डी की तैयारी करने का समय बहुत कम है। इसलिए अपनी तैयारी को शानदार जबरदस्त करने के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। ठीक है, रोज क्लासें होंगी आपकी, और रोज क्लासें होंगी, और मैं होली के बाद 30 टॉपिक 30 आपके मैराथन क्लास लगाने वाला हूँ होली के बाद। एक दिन में आपका एक टॉपिक खत्म, बेहतरीन लेवल का ग्रुप डी से संबंधित। ठीक है भाई। बाकी सभी बताओ, आप सब कैसे हैं? बाकी आप सभी कैसे हैं? शायद मुझे लग रहा है क्वालिटी में कोई दिक्कत है। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई एक बार आप, कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। क्वालिटी में कोई इशू किसी का हो तो बताओ भाई। क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप चलिए ठीक है भाई। और क्वालिटी आपकी नहीं होने की, ठीक है, अब क्वालिटी आपकी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल आपके सामने है। आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, जेन्युइन बातें करनी है। सीधा क्वेश्चन पाना है, क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर पर और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो पहला आपके पास सवाल है, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो पहले फटाफट। ठीक है भाई, फिर बाकी आता सवाल के पास। एक्स और वाई दो पाइप है, ये टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। सारे सवाल आपके ग्रुप डी के आए हुए सवाल हैं। एक बात आप लिख कर याद रखना, लिख कर आप रख लेना। इन द फ्यूचर जो आपका 2025 का एग्जाम होने वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अंकुर जी ये तो जीने ही ना दे रहे गुरु जी, जून में पेपर है, बताओ। ये बड़े बदतमीज हो गए, रेलवे भर्ती बोर्ड वाले बड़े बदतमीज है। बताओ, इधर फॉर्म भरवा लिया आपसे, उधर आपको एग्जाम की डेट दे दी। एग्जाम की डेट देने का मतलब है आपको बीच में सोने का आराम करना, कोई वक्त आपको मिलने वाला नहीं है। आप कुछ फालतू काम कर लो, उसका वक्त भी आपके पास नहीं है। अब वर्तमान का समय ऐसा है आपका, जी जान से और समय सब जगह से अपना समय बचा के एग्जाम पे फोकस कर लो भाई। यही आपका वक्त है इस समय। चलो आ जाओ, इस बार आपको पक्का जो मिलेगी। ठीक है भाई। एक्स वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक को भरने में केवल 16 घंटे ही लगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ो, मैं इसको सोल्व कराता हूँ। ठीक है भाई, चलिए। यहाँ पे आपके पास दो पाइप है, एक पाइप आपका एक्स है, एक पाइप आपका वाई है। ठीक है भैया, एक पाइप आपके पास एक्स है, एक पाइप आपके पास वाई है। एक्स अकेला भर सका है 24 आवर्स में, और जो पाइप आपका दूसरा है वो भर सकता है आपका 32 घंटे में। 24 का 32 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 8 × 24, 8 × 32 भैया, 4 × 8 = 96। एलसीएम कितना आ गया आपका? 96। यानी कि जो आपकी टैंक की कैपेसिटी है, टैंक की क्षमता है, वो 96 लीटर का है। अब इनकी क्षमताएं निकालो, एफिशिएंसी क्या आएंगी? 24 × 96 और 32 × 96। ठीक है भाई, 32 × 96। यानी कि जो पाइप एक्स से पानी भरता आपका 4, वाई भरता आपका 3। उसके बाद क्या क्या बोला आपसे वो देखो आप एक बार। आपसे बोला है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दें। शुरुआत में क्या हुआ, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, और किस समय, अच्छा, एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक को भरने में 16 घंटे लगे? यहाँ पे हुआ क्या, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, कुछ समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, और जब पाइप ए को बंद कर दिया तो इनकी इच्छा है कि कुल समय टैंक भरने में आपको 16 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको आप सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ जाओ। तो कहानी आपकी ऐसे, कहानी की ऐसे है भाई। शुरुआत में आपके दो पाइप खोल दिए, ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। शुरुआत में आपके दोनों पाइप काम कर रहे हैं भैया, एक्स प्लस वाई।
और कुछ समय के बाद यहाँ पे आके ऐसा मान लो आपने एक्स पाइप बंद कर दिया, पहला पाइप आपने बंद कर दिया, और बाद में कौन पाइप आपका चालू रहा, बाद में आपका पाइप चालू रहा बी, वाई, और आपकी टंकी इस प्रकार से भरेगी। शुरुआत में काम किया एक्स वाई ने, बाद में काम किया वाई ने, और कुल समय आपको लगा कितना, 16 घंटे का। कुल समय आपको लेना है 6 आवर्स का, 6 आवर्स का। इस प्रकार से आपका समय कुल 6 आवर का। गुड इवनिंग भाई डायमंड गर्ल, गुड इवनिंग। कुल समय आपको लेना है 16 घंटे का। ये बताओ शुरुआत में पाइप एक्स वाई, बाद में वाई। यहाँ पे वाई पाइप आपका ऐसा है जो शुरू से लेकर बाद तक काम कर रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है वाई नाम का पाइप। वाई की क्षमता कितनी है आपकी 3, तो वाई ने कितना काम करा है, वाई ने भैया वाई ने कितना काम करा, वाई की क्षमता आपकी 3 है, और वाई शुरुआत से बाद तक रहा। यहाँ भी आपका वाई है, यहाँ भी आपका वाई है, और पूरे 16 घंटे काम किया वाई ने, 16 घंटे काम, तो कितना काम हो गया 48, 48। तो पाइप की क्षमता कितनी है आपकी 96। इस 96 लीटर पानी में से 48 लीटर पानी आपका वाई ने भर दिया, तो बचा कितना आपके पास 48, 48। तो इस 48 पानी कौन भरेगा आपका एक्स पाइप, इस पानी कौन भरेगा आपका एक्स पाइप, एक्स। तो मुझे बताओ एक्स पाइप अकेला 48 लीटर पानी को भरने में कितना वक्त लेगा। एक्स की क्षमता कितनी है आपकी 4, 4 से भाग कर दो कितना आएगा 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 HRS आवर्स। तो भैया इस बात बोल सको, जो पहला पाइप है उस पहले पाइप को आपको 12 घंटे के बाद बंद करना पड़ेगा, पहले पाइप को आपको 12 घंटे बाद बंद करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को आपको 12 आवर्स के बाद में बंद करना पड़ेगा भाई, बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जगह आपकी कहानी ये बनेगी। कैप्टन जी कैसे हैं, निशु जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, अंशुल नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक हो अंशुल आप। चलो ये आपके पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, देखो सभी सवाल आपके लेवल के हैं, अच्छे हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, फिर से आएंगे। कैप्टन जी गुड इवनिंग, कैसे हैं कैप्टन जी आप, 12 राइट आंसर आपका, कैप्टन जी का हमारा बिल्कुल सही जवाब है। निकिता जी नमस्ते भाई, नमस्ते, सभी क्लास में लाइक कर दो और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दो, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ, यहाँ पे कहा 3 पंप एक पानी को, 3 पंप एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रम से 15, 20, 30 घंटों में भर सकते हैं। तीनों पंप एक साथ 8 बजे, सुबह 8 बजे चालू किए गए। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी। जब पाइप आपके चालू हुए ना तीनों पाइप, तो जब पाइप आपने चालू किए तो आपने झांक के देखा टंकी आपकी कितनी भरी हुई, 1/5 भाग। फिर 4 घंटे बाद पहला पंप बंद हो गया। जब पाइप चालू किए 4 घंटे के बाद पहला पंप बंद हो गया। अगले 2 घंटे के बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया, अगले 2 घंटे के बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, अंशुल कहाँ कहाँ बिजी हो, आ जाओ, एग्जाम एग्जाम पास मारे भाई, तैयारी कर लो आप अच्छे से। तो 3 पंप आपके पास एक्स, वाई और जेड, ठीक है भैया। कितने पंप आपके पास में, एक्स, वाई और जेड, आपके पास 3 पंप है। अगर अलग अलग मैं बात करता हूं तो पहला पंप भर सकेगा 15 आवर्स में, दूसरा पंप 20 आवर्स में, और तीसरा पंप पानी भर सकेगा आपका 30 आवर्स में, 30 आवर्स में। 30, 20, 15 कैल्सियम कितना है आपके पास में 60। टैंक की क्षमता कितनी है आपकी 60। 15 4 जा 20 30 और भैया 23 दूनी 60। सभी टैंक की आपकी क्षमता कितनी 60 की, और इनकी इफिशियंसी कितनी एक्स वाई जेड की 4 3 2, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला है, तीनों पंप एक साथ 8 बजे मॉर्निंग में खोल दिए, सुबह 8 बजे, यानी कि 8 AM पे, 8 AM पे आपने तीनों पंप खोल दिए, तीनों पंप। शुरुआत में आपके तीनों पंप काम कर रहे हैं, तीनों पंप कौन कौन से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये बोला है आपसे 8 AM पर चालू कर दिए। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई। जब तीनों पंप चालू किए तो आपकी टंकी है 60 लीटर की, लेकिन 60 लीटर पानी में से 15 लीटर पानी आपका पहले से ही क्या है, भरा हुआ, पहले से ही क्या है, भरा हुआ। एक बार देख लो कैसे है, 60 लीटर का पानी, 60 लीटर का भी टैंक है, इसका 1/5 भाग भरा हुआ, तो भरा हुआ कितना पानी इसमें, भरा हुआ भाग इसका 60 का 1/5, 60 का 1/5 तो कितना 12। तो भैया टैंक में 12 लीटर पानी आपका पहले से है, तो आपको भरना कितना है, आपको भरना कितना है, आपको भैया पानी भरना है, आपको भरना है 48 लीटर। टैंक आपका 60 का है, लेकिन जैसे आपने तीनों पंप चालू किए तो उस पंप टैंक के अंदर आपका 12 लीटर पानी आपका पहले से ही भरा हुआ है,
तो 60 में से आपका 12 पहले से है, तो भरना कितना आपको नया 48 लीटर पानी आपको भरना है। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे जब तीनों पंप चालू कर दिए तो 4 घंटे बाद में 4 घंटे बाद पहला पंप बंद हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 घंटे काम करा 4 आवर्स, और उसके बाद एक्स आपका पहला पंप बंद हो गया। तो फिर कौन काम कर रहा, वाई प्लस जेड, फिर काम कर रहा है आपका वाई प्लस जेड। फिर क्या हुआ, फिर 2 घंटे के बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया, यानी कि इन पंप ने काम किया है आपका 2 आवर्स, 2 आवर्स, और उसके बाद आपका तीसरा पंप आपका बंद हो गया। फिर कौन बच गया आपका, वाई पंप अकेला। ये इस पंप ने आपका अंत तक काम करा, बाद तक काम किया, और टैंक आपका भर गया। तो वही पूछ रहा, टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, वो समय क्या होगा जब टंकी आपकी फुल हो जाएगी। चलो तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे एक बार देख लो आप अच्छे से। भैया यहाँ पर 3 पंप आपके, तीनों पंप मिले कितना काम करेंगे आपके, 4 3 7 2 9, और 9 इंटू 4 घंटे काम करा, 36 पानी भर दिया आपका, 36 पानी चला गया। 48 में आपका 36 पानी भर गया। अब वाई प्लस जेड ने आपका 2 आवर्स काम करे हैं, वाई और जेड मिलकर 3 2 5 काम करें, 5 काम करते हैं आपके 2 आवर्स तक, तो 5 दूनी 10, 10, तो कितना पानी भर गया आपका, 36 10 कितना हो गया 46, 36 10 कितना 46, आपको भरना 48, आपका 46 लीटर पानी भर गया, 46 लीटर पानी आपका भर गया। तो आपको और कितना पानी भरना भाई, 48 पानी भरना आपको, क्योंकि 12 तो आपका भरा पहले से ही है। आपको 2 लीटर पानी और भरना, और ये 2 पानी कौन भरेगा, वाई। वाई की क्षमता कितनी आपकी 3, वाई की क्षमता कितनी आपकी 3, तो भैया वाई 2 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा, तो समय इक्वल टू क्या होता है आपका, काम बटे क्षमता। काम कितना करना वाई को, 2 बस। क्षमता कितनी वाई की क्षमता आपकी 3 है, तो 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। एक काम करो, 2/3 को आप कन्वर्ट कर लो मिनटों में, तो 2/3 इंटू कितना कर देंगे आप, 60 कर देंगे, तो कितना आ गया 20 दूनी 40 मिनट, 40 मिनट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या बनेगा आपका, सुबह 8 बजे आप चालू हुए, 4 घंटे आपके ये लग गए, 4 2 6 घंटे, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 को आप छापेंगे 2 बजे, शाम 2 बजे, दोपहर 2:40 पे। तो इसका सही जवाब होगा आपका टाइम का 2:40 PM, 2:40 PM। 2:40 PM किसी का है जवाब भाई, कैप्टन जी 36 कह रहे हैं, 36 है 2/3 आवर्स नहीं। ये कह सही समय क्या होगा भाई, टैंक भरने में आपको लगेंगे 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा आपका 40 मिनट। और 6 घंटा 40 को आप 8 में ऐड कर दो, तो कितना बजेगा आपका 2:40। आगे चलो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके हाथों में है। ठीक है भाई, निशुपाल जी आंसर नहीं आ रहा आपका अभी, निशुपाल जी आपका आंसर नहीं आ रहा अभी तक। चलिए, ये सवाल आपका नेक्स्ट है। 3 पाइप एबीसी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एबीसी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे के बाद पाइप ए और बी को बंद कर दें, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितना घंटे लेगा, टैंक को भरने में अकेला सी कितने घंटे लेगा। जब तक मैं सवाल को छापता हूं तब तक आप सवाल की रीडिंग अच्छे से कर लो भाई, ठीक है, तब तक सवाल की रीडिंग आप अच्छे से कर लो। देख लो भाई सवाल सोल्व कैसे करना आपको। 3 पाइप हैं एबीसी एक टैंक को 4 घंटे भर सकते हैं। तो यहां मैं अगर बात करता हूं आपसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों पाइप काम करते हैं तो 4 घंटे में टैंक भर जाता आपका। फिर कहा पाइप ए बी मिलकर एक टैंक को 9 घंटे भर सके। अगर पाइप ए और बी काम करते हैं तो 9 आवर्स में आपका टैंक भर जाएगा। फिर क्या बोला, यदि तीनों पाइपों को ए बी सी को एक साथ शुरू कर दें। सबसे पहले आप ये पता कर लो क्षमता कितनी टैंक की और पाइपों की इफिशियंसी कितनी है। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना आ गया आपके यहाँ पे 36, टैंक 36 का है, 4 9 36 और 9 चौके 36। यहाँ क्षमता किसकी आ गई, ए प्लस बी की क्षमता आ गई और ए बी सी की क्षमता आ गई। मुझे यहाँ बताओ आप यहाँ पे सी की क्षमता कितनी है, सी की भैया ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे 4, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे आपके यहाँ पे 4 काम करेंगे। ए प्लस बी आपका 4 काम कर रहा, तो तीनों कितने कर रहे हैं आपके 9 काम, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 5, सी की क्षमता 5 आ गई। ठीक है भैया, सी की क्षमता कितनी है 5, तो कुल काम कितना 36, सी की क्षमता आपकी 5 है। कुछ आगे बोला सवाल में, उसको आप और पढ़ो अच्छे से। आप सवाल में भी आगे कुछ बोला है, क्या बोला, यदि तीनों पाइपों ए बी सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे के बाद पाइप ए बी को बंद कर दे, पाइप ए बी को बंद कर दे,
तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि जो पाइप ए बी सी है, तीनों पाइपों ने कितने घंटे काम किया आपका? 3 घंटे काम किया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 3 घंटे काम किया और तीनों पाइप मिलके 1 घंटे में कितना काम करते आपके? 9 काम करते। तो कितना काम हो गया आपका यहाँ पे? 9×3 = 27 काम हो चुका। 27 काम खत्म हो चुका 3 घंटे में। काम है आपका 36, 27 काम आपका हो गया। तो बचा कितना आपका काम यहाँ पे? 27 3 30 9। अभी आपका 9 काम बचा हुआ। ठीक है भैया, यहाँ पर कहानी कैसी है? यहाँ पर शुरुआत किसने करी? पाइप ने ए प्लस बी प्लस सी ने शुरुआत करी और फिर कह रहा है 3 घंटे के बाद में ए और बी को बंद कर दिया। 3 आवर्स काम करा 3 घंटे। अब ए और बी बंद हो गई, तो अब कौन आ गया? अब आपका अकेला सी काम कर रहा है, अकेला आपका सी काम कर रहा। तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितने घंटे लेगा? कितने घंटे लेगा? तो बताओ भाई। अब अकेले किसका काम करना है? सी को। और काम कितना करना है? 9। तो सी को भैया 9 काम करना है। और सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता आपकी 5 है। तो 9 को आप 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 5 × 5 और 4/5, 4/5 आवर्स। किसी का आंसर है भाई? एक सही 4/5, एक सही 4/5 आएगा किसी का आंसर? भैया इस सवाल का सही जवाब किसी का है क्या? रिपीट करना हो, कोई बातें बतानी हो तो मुझे बताओ। आपकी दिक्कत यहाँ पे है, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछ लो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ लो भाई। कैप्टन जी 9/5, वेरी गुड। 9/5 सी का जी, जिसका 9/5 है वे बिल्कुल सही है। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, किसी को भी कुछ पूछना हो तो भैया मुझे बता सकते हैं कि मुझे कुछ पूछना है। और आपके कमेंट देख कर लग रहा कि आप कुछ पूछोगे नहीं। अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है। मुझे पता कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इन सवाल को देख कर भाग जाएंगे, लेकिन फंसेंगे। यहाँ नहीं फंसेंगे तो कहीं और फंसेंगे। पेपर में देन जम जाएंगे ना तो एग्जाम में हो नहीं पाएंगे, तो वहां फंसेंगे। तो भैया बात ऐसी है, अगर आप देख के जा रहे हैं कि सवाल तो बड़े बड़े, तो भैया सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इनको देख कर आप भाग रहे हैं कि ये सवाल तो बड़े हैं, हम तो छोटे छोटे करने, तो छोटे छोटे सवाल आप करके जाओगे और एग्जाम में कुछ हो नहीं पाएगा आपसे। चलो ये सवाल देखो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का। 2 पाइप ए बी एक टंकी क्रम से 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था? आरआरबी ग्रुप डी 22/8/22 का आपका क्वेश्चन है, 22/8/22 का। चलो भाई इस सवाल को भी निपटाना है, खत्म करो। तो यहाँ पर 2 पाइप आपके पास ए और बी है। पाइप आपके पास कौन है? ए और बी। ये टैंक को भर सकेगा 36 और 48 मिनट में, 36 और 48 मिनट में। तो भैया इनका एलसीएम कितना लोगे? 36 मिनट और 48 मिनट। तो 36 का 48 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो कैसे निकालेंगे आप? क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। 12 आप यहाँ पे लिखो, 12 3 36, 12 चौक 48। अब 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 चौके 12, तो यहाँ 12 और लिखो आप। तो 12 12 144। तो एलसीएम कितना आ गया आपके यहाँ पे? 144, 144, 144। 36 कितना? 36 4 3 24, 4 6 24, 120 और 24। हाँ भाई ये 4 बार कटेगा। और भैया 48 दिए, 48 दिए। तो यहाँ पे टैंक की क्षमता कितनी आपकी? 144 लीटर की। ए की एफिशिएंसी कितनी? 4 है। बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है। यहाँ पे किस प्रकार से काम हुआ एक बार उसको देखो आप। यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ है? शुरुआत में आपके दोनों पाइप खोल दिए। शुरू में आपका ए पाइप खोल दिया, बी पाइप खोल दिया, और कुछ समय के बाद आपका कौन सा पाइप बंद कर दिया? बी को बंद कर दिया। सपोज दैट आपने यहाँ तक काम करा ए और बी ने, और कुछ समय के बाद बी बंद हो गया, तो बाद में किसने काम करा आपका यहाँ पे? बाद में किसने काम करा आपका यहाँ पे? ए ने काम करा है, ए ने काम करा। और इस प्रकार से आपका टैंक भरने में लगा है आधा घंटा। टैंक को भरने में आपको लगा है आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, 30 मिनट आपको लग गया यहाँ पे, 30 मिनट। मुझे एक बात आप बता सकते हैं, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत से बाद तक या ऐसा बोलो आपसे 30 मिनट किस पाइप ने काम करा? तो ए ने। ए आपका पाइप यहाँ भी था और ए आपका पाइप यहाँ भी है, तो शुरुआत से बाद तक ए ने काम करे। और ए ने कितना काम कर लिया भैया? शुरुआत से बाद तक ए ने काम करा है। ए की क्षमता कितनी है? 4 है।
और ए ने पूरे 30 के 30 मिनट काम करा, पूरे 30 के 30 मिनट काम करा, तो कितना काम कर लिया 120। तो कुल काम कितना आपका 144, 130 का 120 काम तो आपका किसने कर दिया, ए ने कर दिया, तो बचा कितना आपके पास 24। इस 24 काम को किसने किया है, बी ने किया है, बी ने। तो बी नाम के बंदे ने 24 काम करा है, 24। बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग करो कितना आ गया 8 मिनट, 8 मिनट। तो भैया जो बी पाइप है, तो बी पाइप को आपने बंद किया है 8 मिनट के बाद में, पाइप बी को बंद किया है आपने 8 मिनट के बाद में, 8 मिनट के बाद में आपने पाइप भी बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है, एग्जाम में पक्का आएगा, याद रखना। चलो भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन जी वेरी गुड, निशुपाल जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक और शेयर बराबर करते रहो भाई, ठीक है, क्लास को लाइक एंड शेयर बराबर करते रहो, ठीक है जी। चलिए क्या बोला, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, खाली टंकी को 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, तो पाइप ए को कितने समय के बाद बंद करना होगा, पाइप ए को कितने समय के बाद बंद करना होगा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर चिपका दो भाई कमेंट में, फटाफट इस सवाल का आंसर आप चिपका दो, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है पाइप ए बी एक टंकी को 16-32 मिनट में भर सके। दोनों पाइप आपके यहाँ भरने वाले हैं, ए बी और बी बी। ए भर सके आपका 16 मिनट में और बी भर सके आपका 32 मिनट में, 32 32 मिनट में, ठीक है जी। तो एलसीएम कितना आपका यहाँ पे 32 का 16 का 32, तो 16 दूनी 32, 32 एकम 32। तो क्षमताएं कितनी, ए और बी की क्षमताएं कितनी है 2 और 1। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आपका 32, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 32। अब क्या करना आपको यहाँ पे, यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, तो पाइप ए को कितने समय के बाद बंद करना है। यहाँ पाइप ए को बंद करना है, इसका मतलब ये हुआ जो पाइप आपका बी है, बी ऐसा पाइप होगा जो शुरुआत से लेकर बाद तक काम करेगा, शुरुआत से लेकर बाद तक काम करेगा बी पाइप। ये कह रहा पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया शुरुआत में, तो कहानी आपकी भैया यूं चली है, शुरुआत में पाइप ए और बी आपने खोल दिया और कुछ समय के बाद में पाइप ए को बंद कर दिया। जब पाइप ए बंद कर दिया तो बाद में कौन सा पाइप काम कर रहा है आपका, पाइप बी काम कर रहा है, बाद में आपका पाइप बी काम कर रहे हैं। अब इस सवाल में क्या बोला, आपको फुल टैंक भरना है 16 मिनट में, यानी कि आपका कुल समय कितना शुरुआत से लेकर बाद तक का 16 मिनट, 16 मिनट। मुझे एक बात आप देख के बताओ, शुरुआत से बाद तक किसने काम करा आपका बी ने, बी यहाँ भी है, बी आपके यहाँ भी है, पूरा 16 मिनट काम कर गया है बी, बी ने पूरा कितना काम करा है 16 मिनट। और भैया बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी ने कितना काम करा आपका 16, 16 एकम 16। बी ने अकेले 16 लीटर पानी भरा है, कितना पानी आपका 32, तो 16 कितना भर दिया आपका बी ने, तो बचा कितना आपके पास 16 पानी और बचा। ये जो आपका रिमेनिंग पानी है 16, इसे कौन भरेगा, इसे भरेगा जिसको आपने बंद किया था, बंद किसे किया आपने, ए ने। तो जो आपका शेष पानी है ना आपका 16, इसे कौन भरेगा, ए भरेगा, इसे भरेगा भैया ए को भरना है 16 पानी, क्योंकि बी ने अपने हिस्से काम कर चुका शुरुआत से लेकर बाद तक। बी ए की क्षमता कितनी है 2, 2 से भाग करो, इसका आंसर भी कितना आपका 8 मिनट, इसका आंसर भी कितना आपका 8 मिनट। कैप्टन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कैप्टन जी, बहुत बढ़िया, लगे रहो, बिल्कुल सही जवाब कैप्टन जी, इस बार आप जॉब पक्का लोगे, ठीक है भाई। चलिए ये लो आपके अच्छे सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 15-10-18। भैया सवाल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ग्रुप डी बस नाम ही है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या काम करेंगे, इन सवालों को देख के क्या भाग जाएंगे, सोचेंगे यार क्या ही करें इन सवालों को, बट क्या है आपको करने पड़ेंगे भैया, अगर सिलेक्शन आपको लेना है। एक टंकी में 2 इनलेट पाइप और 1 आउटलेट पाइप है। इनलेट का मतलब भरने वाला, आउटलेट का मतलब पानी बाहर निकालने वाला। इनलेट पाइप से अलग अलग 6 घंटे और 8 घंटों में टंकी को भरा जा सकता है। यानी कि जो आपके भरने वाले पाइप हैं वे 2 हैं, ए और बी नाम आप दे दोगे उसको। भरने वाले 2 पाइप हैं जो टैंक को भर सकें 6 घंटे 8 घंटे में, और आउटलेट पाइप 10 घंटे में टंकी को खाली कर सके। तो यहाँ भैया आपके 3 पाइप हैं, ए बी और सी।
सी खाली करने वाला, ए और बी भरने वाले। ए और बी अलग अलग भर सकते हैं आपके 6 घंटा 8 घंटा में, 6 आवर्स में और 8 आवर्स में। और सी आपका खाली कर सके भैया 10 आवर्स में, 10 आवर्स में खाली कर सके। सबसे पहले टैंक की क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी, वो निकालो। 6 8 10 कैल्शियम कितना आ गया आपका यहाँ पे, 6 8 और 10 कैल्शियम कितना, 120, 120 मान लो भाई। 10 से भाग करो, क्षमता कितनी आ गई 12। 8 से भाग करो, 15 कितना होता है आपका 120। और भैया 6 दूनी 12 20। ए की क्षमता कितनी है 20, बी की क्षमता कितनी 15, और सी कितना पानी बाहर निकालता आपका 1 घंटे में 12 लीटर। और कुल टैंक की कैपेसिटी कितनी आपकी 120। चलिए कैप्टन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे असली काम शुरू होता आपका, जो जो बोला है बस वही वही आपको करना है। क्या क्या बोला आपसे उन्होंने, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है और फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है। यहीं से आपका मेन सवाल शुरू होता है। अच्छे से पढ़िए और करिए ये सवाल। ये क्लास उनके लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है जो आपके भरने वाले पाइप हैं, शुरुआत में आपने जो भरने वाले पाइप है उनको खोल दिया, ठीक है भाई, उन्हें खोल दिया। तो खोलो आप भैया। भरने वाले कौन आपके पास, ए और बी। और दोनों पाइप मिलकर ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, 20 और 15 35, ये 35 भर देंगे। और ये 1 घंटा काम है, और दोनों पाइप खुले कितने घंटे आपके, 1 घंटा खुला, तो कितना पानी भर गया आपका 35, 35 आपका पानी भर गया। कुल कैपेसिटी कितनी आपकी 120, 35 काम आपका हो चुका, तो बचा कितना काम आपको, कितना काम बच गया आपका 185, 185, 185, ठीक है भैया 185। अरे नहीं भाई 85, ओनली आपका बचा 85। तो 85 काम बचा आपके पास यहाँ पे। 85 लीटर पानी आपको और भरना है, इसे हम बोलेंगे रिमेनिंग वाटर, ठीक है भाई, रिमेनिंग वाटर। अब होना क्या है यहाँ पे, यदि भरने वाले पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दे, अब इन्हें बंद कर दिया दोनों को, अब क्या कराओ, और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए। अब आपका पाइप ए भी है, आपका पाइप बी है, आपका पाइप सी भी है। और ये कह रहा शेष टैंक को भरने में कितना वक्त लेंगे, शेष टैंक कितना भरना आपको 85। मुझे बताओ सभी पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर देंगे। ये 20 भरेगा, ये 15 भरेगा, 20 15 35, लेकिन सी नाम का बंदा 12 बाहर निकाल देगा, तो 35 से आपका 12 गया 23, 35 से 12 गया 23 आ गया। तो 23 लीटर पानी भरेंगे तीनों टैंक मिलकर 1 घंटे में। तो 23 से बाहर कर दो, कितना आया, 23 3 69 होता आपका, 23 3 69, 69 170, और 16/23, 23 आवर्स। 3 सही 16/23, 3 सही 16/23। किसी का आंसर का नीसू कह रहे हैं 85/23। वेरी गुड नीसू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जवाब नीसू पाल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा सवाल था नीसू पाल, क्या आप सवाल को समझे हो? अगर आप सवाल को समझे हो अच्छे से तो यस लिखो आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं, और पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? ये सवाल भी आपका अच्छा है सर, रिपीट करो इसे। बिल्कुल जी बिल्कुल कैप्टन जी, आ जाओ एक बार आप यहाँ पे। तो मैं कैप्टन जी बताऊं, यहाँ पे तो कोई आपको दिक्कत आई नहीं होगी, इस क्षेत्र में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यहाँ पे क्या है, शुरुआत में काम किसने किया है, ए और बी ने काम किया, और ए बी ने कितना देर काम किया है, 1 घंटा काम किया। ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते आपके, 35 काम करते। तो ए और बी ने 1 घंटे में कितना काम कर लिया आपका, 35 काम कर लिया। कुल काम कितना आपके पास 120, 35 काम आपका हो चुका, तो बचा कितना आपको 85 काम बचा, 85 काम बच गया। अब ए प्लस बी बंद कर दिए, लेकिन जब बंद कर दिए उसके बाद फिर से तीनों पाइप खोल दिए, तीनों पाइप खोल दिए, ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया। ए पानी भरेगा, बी पानी भरेगा, सी पानी निकालेगा।
तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं इसका पता करो आप। तीनों मिलकर 1 घंटे में 23 काम करेंगे और करना कितना है शेष काम। शेष काम कितना आपका 85, तो 85 काम करना है और तीनों मिलकर 1 घंटे में 23 काम करे, 23 से भाग कर दो और ये इसका आंसर बन गया। ठीक है कैप्टन जी, कोई दिक्कत हो बताओ। आज जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस सवाल को आप अच्छे से करो भाई। वेरी गुड कैप्टन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ इस सवाल पर आप। यहाँ पर क्या बोला है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सके हैं और सी अकेले भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सके। तो यहाँ पर आपके पास पाइप कौन सा है, ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है। सी खाली करने वाला है। ए भर सका आपका 42 मिनट में और बी भर सका आपका 56 मिनट में और सी खाली कर सका आपका 84 मिनट में। 84 मिनट में। ठीक है भैया, टैंक की कैपेसिटी कितनी उसका पता करो आप। 42, 56, 84 का में निकालो आप। तो 7 हम निकालेंगे एलसीएम। तो सभी के अंदर आपका 7 है, 7 वहां लिख लो आप। 7 छिंग 42, 7 56 और 7 ही कम 12 से 84। अब मुझे बताओ 6, 8 और 12 में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आपका 12 हो गए। 3, 4, 6 कैल्सियम 1200 आप और गुना कर दो तो ठीक है भैया। अब इसका आप एलसीएम निकाल लो। 7 दूनी 14, 14 इंटू 12 है 140 इंटू 28 कर दो आप, कितना आ गया 168। 168 तो इस कैल्सियम कितना आ गया आपके पास 168। एलसीएम कितना आपका आ गया 168। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आपका 168। अब 42 से भाग करो आप 4 बार। 56 से भाग करो आप कितनी बार, 56 से 3 बार। 84 से भाग करो कितनी बार, 2 बार। तो भैया यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता आपकी कितनी है, बी की क्षमता आपकी 3 है, सी की क्षमता आपकी कितनी है 2 है, माइनस का 2 है। सी की क्षमता कितनी है माइनस का 2। अब ये क्या क्या बोला आपसे, एक लाइन मिस थी सर, हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैप्टन जी। अब आ जाओ, करना क्या है, ये कर रहा है तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला गया। तीनों पाइप खोल दिया आपने, पाइप ए भी खोला है, पाइप आपने बी भी खोला है, ए पाइप खोला है आपने बी पाइप खोला है, आपने सी खोला है और तीनों पाइप खोले आपने 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के लिए तीनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं उसका पता करो। तीनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, तो 4 3 7 और 7 से आपका हो गया 5, 5 काम कर रहे हैं। तो 8 5 40, 40 काम आपका हो चुका है 8 मिनट के अंदर। काम आपका 168 है, 40 आपका हो गया, तो कितना काम बच गया आपके पास यहाँ पे 108। 108 नहीं 128, 128, 128, 128 काम आपका बच गया भाई। अब आपके पास 128 काम बचा हुआ है। वेरी गुड कैप्टन जी, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला आगे, और फिर पाइप सी को बंद कर दिया। अब भैया पाइप सी आपका बंद हो गया और पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने टाइम में भरेंगे, कितने टाइम में भर देंगे, ये बात पूछी। अब यहां पर हुआ क्या, अब आपका टैंक जो पाइप ए है, ए को बंद कर दिया आपने। अब यहां पर आपका बी और सी काम कर रहे हैं, बी और सी, और सी को बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया आपने भैया, सी को बंद कर दिया। पाइप ए और बी काम कर रहे हैं। मुझे बताओ पाइप ए बी काम कितना करना आपका, शेष काम, शेष काम कितना आपका 128। और पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में 1 मिनट में कितना काम कर देंगे, पाइप ए बी 1 मिनट के अंदर कितना काम कर लेंगे, 4 3 7 काम कर लेंगे। तो 7 से आप भाग करेंगे, 7 ही कम 7 और 7 5 12 58, 7 8 56 और 2/7, 18 से ही 2/7, 18 से 2/7। निशुपाल जी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निशुपाल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निशुपाल जी का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी और भी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, आगे किसी का भी सही जवाब नहीं आना भाई। ठीक है, अच्छे सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। आगे चलो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को देख कर आपको डरना नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मारे जाओगे आप, और क्लास छोड़ के भागोगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो डर गया सो मर गया। ठीक है, यहाँ पर 6 पाइप नहीं भैया, ये कह रहा पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। जो पाइप आपका ए है,
पाइप ए आपका 1.5 आवर्स में टैंक को भर सके, 1.5 आवर्स में। और बी कितने देर में भर सकेगा पाइप आपका, बी भर सकेगा 2.4 आवर्स में, 2.4 आवर्स में। और जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू कर रखकर बंद कर जाता है, जब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से निकालने के लिए खुलाता है और फिर बंद कर जाता है। पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया गया। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगने वाला। अच्छा सवाल है भाई, करो। पॉइंट आपकी हटेगी तो कितना बनेगा आपका यहाँ पर 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स। जब पॉइंट आप यहाँ पर हटाओगे तो कितना बनेगा 12/12/5 आवर्स, 12/5 आवर्स। कहने का मतलब ये है ए अकेला टैंक भर सकेगा आपका 3/2 घंटे में और बी टैंक भर सकेगा आपका 12/5 घंटे में। अच्छा बी खाली कर सके भैया, बी आपका खाली कर सके। अब मुझे बताओ टैंक की क्षमता कितनी है। अगर मैं आपसे टैंक की कैपेसिटी पूछूं तो 3 का और 12 का, जो ऊपर ऊपर के आपके नंबर है उनका आप लेंगे एलसीएम, 3 का और 12 का, तो कितना आ गया 12। टैंक की क्षमता कितनी 12। अब ए की आप क्या निकालेंगे इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे आप, ए की इफिशियंसी, ए करता है 12 काम कितने घंटे में, 3/2 घंटे में। 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो ए की क्षमता कितनी है 8। अब क्षमता आप किसकी निकालेंगे, बी की। बी कितना काम करता है आपका 12, कितने घंटे में, 12/5 घंटे में। तो 12 से 12 गया 5 एकम 5, तो बी की क्षमता कितनी 5 आ गई। ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता आपकी 5 है, बी खाली करे ए भरे। अब सारी कहानी आपकी आगे है भैया, सारी कहानी आपकी आगे है। इस सवाल में ऐसा मत करना। यहां पे क्या बोला, यहां पे जब टंकी खाली है, जब टंकी आपकी खाली है उसके बाद पाइप ए को आप खोल दो 1 घंटे के लिए, फिर ए को बंद कर दो, फिर आप बी खोल दो 1 घंटे के लिए, फिर बी को बंद कर दो, फिर आपका ए पाइप आ जाए 1 घंटे के लिए, फिर ए को बंद कर दो, फिर आपका बी पाइप आ जा। यानी कि यहाँ पे क्या चलते हैं पाइप आपके वैकल्पिक, अल्टरनेटिव। एक दिन 1 घंटे काम करेगा, 1 घंटे वो काम करेगा, 1 घंटे ये 1 घंटे वो। तो इस सवाल का आंसर मनीष धंजू। राधे राधे भाई, राधे राधे, कैसे हो मनीष, राधे राधे, कैसे हो आप। तो भैया यहाँ पे ऐसा मत करना कि पहला घंटा कौन काम कर रहा है, ए कितना काम कर लेगा आपका 8, अगले घंटे काम कौन कर रहा है आपका बी कर रहा है, और बी कितना पानी बाहर निकाल रहा है आपका 5, तो कितने घंटे हो गया आपके पास 2 आवर्स हो गए, 2 घंटे हो गया आपके पास। काम कितना हो गया, कितना काम हो गया आपका 8 भरा 5 बाहर निकल गया, तो आपका 3 काम हुआ। 3 काम कितना करना आपको 12। तो कोई भी ऐसा मत करना कि भैया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कोई ऐसे मत करना कि 8 घंटे में 12 लीटर पानी आपका भर जाएगा। कोई ऐसा मत कहना कि 8 घंटे में 12 लीटर पानी आपका भर जाएगा। ये मैथड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये मैथड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपने कुछ सवाल किए होंगे पहले, निशुपाल करिए 8 आवर्स, यहीं पर गलती कर दिया आपने बस। जो भी इसका आंसर 8 करे हैं आप ही कृपया है सर। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया मनीष, हमेशा आप ठीक और खुश रहोगे, ठीक है। और जल्दी आपको वर्दी मिलेगी और जल्दी उसके बाद आप और उससे बड़ी जॉब आप पकड़ोगे, ठीक है मनीष। चलिए, तो यहाँ पे भैया क्या हुआ, यहाँ पे 8 घंटे सही जवाब नहीं। ये सवाल उस टाइप का है जब बचपन में आप पढ़ते थे, एक सवाल था आपका कि बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जा बंदर कोई, और अगली मिनट में बंदर 2 मीटर नीचे खिसक जा। तो आपका 1 मिनट काम यहाँ पर हो गया आपका, और 1 मिनट काम आपका यहाँ पर हो गया। 1 मिनट वहां 1 मिनट यहाँ। अब काम कितना हो पाया, बंदर यहाँ पर आ गया, गया 5 था, 3 नीचे आ गया, तो काम कितना आपका 3 हुआ। लेकिन हमेशा इस टाइप के सवालों में यहाँ पे अंशुल कह रहे हैं 8 आवर्स, बस इसका जवाब 8 आवर्स नहीं अंशुल। ये सवाल इसीलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, जर्नलिस्ट भी गलती करते हैं। तो जब इस टाइप के आपके सवाल होते हैं ना, जब बंदर आपका ऊपर पहुंच जाता है तो बंदर फिर कभी नीचे नहीं आता भाई, नीचे नहीं आता। तो इस सवाल को आप सोल्व कैसे करेंगे भाई। तो शुरुआत में पाइप किसने क्या खोला आपने, शुरुआत में पाइप खोला आपने ए खोला है। तो एक काम करो आप, काम कितना आपका 12 है। मुझे आप एक बात बताओ, पहला घंटा कौन काम करेगा, पहला घंटा आपका ए काम करेगा। 1 सेकंड रुको आप, पहला घंटा आपका कौन काम करेगा, 1 आवर कौन काम करेगा आपका ए काम करेगा। ए कितना काम कर लेगा आपका 8 काम कर देगा। फिर कौन चलेगा आपका बी चलेगा,
1 8 कौन चलेगा आपका बी, और बी कितना काम कर देगा आपका माइनस, ए करता आपका 8 काम, बी करता है कितना, बी तो भैया 5 बाहर निकाले है, तो 8 पानी गया अंदर, 5 बाहर निकले तो कितना बच गया आपका 3। फिर उसके बाद 1 घंटा कौन काम करेगा, इसके बाद 1 घंटा कौन काम करेगा, फिर से आपका ए काम करेगा। और भाई जो ए नाम का पाइप है कितना हो गया 8, तो 8 3 कितना हो गया 11 हो गया पानी। फिर कौन काम करेगा आपका, फिर यहाँ पे बी काम करेगा, और बी कितना पानी बाहर निकाला माइनस के 5, तो 11 से आपका 5 है कितना हो गया 3, वो 6 5 11 6 6 6 लीटर। तो मुझे इस प्रकार से एक बार बताओ आप, यहाँ पे कितने घंटे हो गए आपके पास, कितने घंटे हो गए आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4, और इन 4 घंटों में कितना पानी भरा आपका, इन 4 घंटों आपका पानी भरा 6, इन 4 घंटों में आपका पानी 6 भरा गया भाई, तो 6 लीटर पानी भरा कितना 4 आवर्स में। मुझे 6 लीटर पानी और भरना है, 6 लीटर पानी और भरना, अच्छा नहीं, मुझे भरना आपका 4 लीटर पानी, 4 आवर्स में 6 लीटर पानी गया आपका। छः छः 12, 4 आवर्स 4/6 4/6 4/6 2/3 2/3 4/6 2/3 और 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल को एक काम करना है, 6 लीटर पानी भर गया आपका यहाँ पे कितने घंटे में, 4 घंटे में। आपका कुल पानी कितना भरना आपको 12, 12 में आपका 6 भर गया, आपको 6 लीटर पानी और भरना, तो 6 लीटर पानी और भरना, तो 1 लीटर पानी आप कितने भरते 4/6 में, और इंटू 6 4 घंटा। ओहो हो, सवाल में एक दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, कोई रेस्पॉन्स कर जाएगा भाई, किसी का इस सवाल का आंसर आ गया। कैप्टन जी 8 आवर्स करे भाई, इस सवाल को सही से अगर आप करोगे ना, तो हम एक काम करेंगे, ए नाम के बंदे का जो ए पानी कितना भरता 8, तो हम एक काम करेंगे, ए का 1 आवर का काम कितना है 8 है, इसको हम भर के आपका छोड़ देंगे बाद के लिए, 8 आवर्स है तो इसका हम काम करके छोड़ देंगे, तो यानी कि 8 पानी इसने भर दिया, पानी कितना आपका 12, 12 से आपका 8 भर गया लास्ट टाइम पे, तो बचा कितना आपका 4। अब इस 4 पानी को भरना, अब इस 4 पानी को भरना आपको, ठीक है भाई, 1 घंटा आपका यहाँ पे लग गया। अब कौन भरेंगे, इसे भरवाओ आप ए और बी से, इसको आप भराओ ए और बी से, तो पानी कितना भरना आपको 4, ए और बी मिलिए कितना पानी भरेगा 1 घंटे में, 8 भरेगा ए, बी 5 निकालेगा तो कितना भरेगा आपका 3, तो 4/3 इंटू आप कर दो 60 मिनटों के लिए, तो कितना हो गया 20, अच्छा 60 3 और 4/3 तो कितना आ गया आप यहाँ पे 1 से 1/3 1 से 1/3, या इसको हम बोल सकें 1 आवर प्लस कितना 1/3 इंटू कर देंगे आप 60, तो कितना आ गया 20, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो इस सवाल का सही जवाब किसी ने दिया गया भाई, इस सवाल का आंसर तो आपका बन रहा है 2 घंटा 20 मिनट, इस सवाल का आपका आंसर बन रहा है 2 घंटा 20 मिनट, 2 आवर 20 मिनट, इस सवाल का आंसर बनना 2 आवर 20 मिनट। सर 6 के बाद अगर एक को खोलेंगे तो 14 हो जाएगा 5 घंटे में, 6 के बाद अगर एक को खोलेंगे सर, 6 के बाद अगर एक खोलेंगे, यहाँ पर 6 तो आपका, चलो 6 के बाद अगर एक खोलेंगे, एक को खोलेंगे 14 हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक करिए आप, 14 हो जाएगा, ये भी ठीक करिए। टैंक आपका 12 का है, टैंक आपका 12 का है, 1 आवर टू 14 आवर्स। 1 सेकंड रुको, इस सवाल को आप एक बार छोड़ो यहीं पे, ये आपके लिए रैंट वर्क है, या ऐसा मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है क्लास के बाद में। पहला आप इस सवाल पर आ जाओ, 4 घंटा 45 मिनट आंसर करें, 4 घंटा 45 मिनट, ठीक है अंशुल आपका सही जवाब है, 4 घंटे 45 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अंशुल। चलो इस सवाल को आप पहले इस सवाल पर आ जाओ, एक बाल्टी को 2 नल पी और क्यू द्वारा अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सकता है, दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट के बाद नल पी को बंद कर दिया जाता है, नल क्यू को बाल्टी में भरने में कितना अतिरिक्त समय लगने वाला। इस सवाल को आप करो पहले,
इसका सही है 8 एयर सही सर। नहीं कैप्टन जी, इस सवाल का सही जवाब है 4 घंटा 45 मिनट, जो कि अंशुल का आंसर है। बस अंशुल का रेस्पॉन्स बिल्कुल सही है। एक बाल्टी को दो नल पी और क्यू द्वारा अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सके। आपके पास पी और क्यू, यहाँ पर आपके पास दो नल है 12 मिनट और यहाँ पे बोला है 15 मिनट। तो टैंक की क्षमता कितनी है आपके यहाँ? 12 15 60 हो गया, 12 5 जा और 15 4 जा। ठीक है भाई, चलो दोनों नल एक साथ खोल दिए। यहाँ पे कहानी क्या हुई, शुरुआत में आपके दो नल खोल दिए गए, पी प्लस क्यू खोल दिया, और फिर कुछ समय बाद, अच्छा लेकिन 3 मिनट के बाद में नल पी को बंद कर दिया। यानी कि काम क्या है, 3 मिनट तक उन्होंने 3 मिनट काम करा उन्होंने, 3 मिनट पी क्यू ने काम करा है 3 मिनट तक। उसके बाद किसको बंद कर दिया? उसके बाद पी को बंद कर दिया। तो बाद तक काम किसने करा? आपका क्यू ने बंद किया। तो क्यू को बाल्टी, अच्छा बड़ा आसान सवाल है। काम किया है पी प्लस क्यू ने, कितना देर? 3 मिनट। और पी और क्यू मिलकर 1 मिनट के अंदर कितना काम करते हैं आपके? 5 4 9 काम करे, तो 9 3 27 काम, 27 काम। 60 काम में से आपका 27 काम हो चुका, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे? 60 से आपका 20 गया 40 और 33 काम बच गया, 33 काम बच गया। तो क्या पूछा आपसे? ये पूछ रहा पी को बंद कर दिया, नल क्यू को बाल्टी में भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। यानी कि जो शेष टंकी है इसे भरनी है किसको? क्यू को भरनी है। तो क्यू कितना समय लेगा? शेष कितना भरना है क्यू को? आपका 33 भरना है। क्यू की क्षमता कितनी है? क्यू की क्षमता कितनी है? 4। तो 33 को आप 4 से भाग करो, 4 है 32, 8 आवर्स तो फिक्स हो गया आपके पास, और 1/4 आवर्स। इसको आप छाप सको 8 आवर्स 1/4 का मतलब कितना आपका? 60 से आप गुना कर दो, कितना आ गया? 15। तो 15 मिनट, 8 आवर्स 15 मिनट, 8 आवर्स 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट। निशुपाल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निशुपाल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैप्टन जी बहुत बढ़िया, कैप्टन जी वेरी गुड। 3 ही कैप्टन जी, बड़े 3 आएगा, 4 नहीं, 3 ही 4 आएगा, 4। एक सवाल आपका इसमें पहले से बचा हुआ है। एक सवाल आपका ये था आरआरबी ग्रुप डी 1/9/22 का सवाल आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप करने की एक बार कोशिश करो भाई। इस सवाल का आंसर करना आप सभी को। वेरी गुड कैप्टन जी, इस सवाल का आंसर कर दो आप एक बार। किसी टंकी को 4 पाइप जुड़े हैं, उनमें से 2 पाइप कैसे है? टंकी को भरने के लिए है, और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए। स्थानांतरित का मतलब है जल को बाहर निकालने के लिए। 4 पाइप है, 2 भरने वाले और 2 खाली करने वाले। फिर इनके बारे में कुछ और ही बोला है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रम से 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा सवाल है, एक बार देख लो। 4 पाइप आपके पास, यहाँ पे आपके पास ए बी सी और डी 4 पाइप हैं। अगर ए अकेला काम करा तो 40 सेकंड, दूसरा आपका 80 सेकंड, और तीसरा 40 सेकंड 80 सेकंड, और तीसरा अगर काम करता है तो 80 सेकंड में खाली कर देगा ये, और चौथा आपका 160 खाली कर देगा। ये खाली करने वाला टैंक की जो कैपेसिटी है उसका पता कर लो, तो कितना आएगा? 160 आएगा। 40 से भाग कर 4 आएगा, 80 से भाग कर 2 आपका 2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 2 आएगा और माइनस का 1 आएगा। उसने कहा अगर सारे पंप काम करें, सभी पंप, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी माइनस आपका डी, और काम कितना करना आपको? 160 काम करना, 160 काम करना है। सभी पाइप मिलके 1 सेकंड में कितना काम करते हैं? 4 2 6, 6 से आपका 2 गया 4 और 1 गया 3, 3 काम करते हैं आपके यहाँ पे।
सभी पाइप मिलकर 3 काम करते हुए 3 काम करे हैं। 3 से भाग करो कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 10, 3 तिया 9, 1/3 सेकंड। 53 सही 1/3, 53 सही 1/3। कैप्टन जी वेरी गुड, बहुत हिम्मत मारे कि कैप्टन जी ने आपने, कैप्टन जी आपने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी अंशुल आपका बिल्कुल सही जवाब भाई, अंशुल का बिल्कुल सही जवाब 4 घंटा 45 मिनट। एक सवाल आपका जो अभी अंशुल कह रहे थे, इसका आंसर आपका अंशुल वाले के पास आओ आप। हाँ ये सवाल था आपका। इस सवाल को एक बार फिर से आप देखो, अंशुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सवाल पर आप फिर एक बार आ जाओ, ठीक है भाई। इस सवाल को आप सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया आपका एक बार देखो, यहाँ पे जो पहला घंटा कौन काम करेगा आपका, फर्स्ट आवर कौन काम करेगा आपका, ए काम करेगा। और ए कितना काम कर देगा आपका, 8 काम कर देगा। उसके बाद 1 घंटा कौन काम करेगा आपका, बी। और बी कितना बाहर निकाल देगा, बी आपका है 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। अब 8 पानी अंदर था, 5 बाहर फेंक दिया, तो अंदर कितना बचा आपका, 3 लीटर पानी बचा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 था शुरुआत में 1 घंटे करने के बाद में, अब 2 घंटे के बाद पानी कितना बच रहा आपका, 3। अब कौन काम करेगा 1 घंटा, अब फिर आपका ए काम करेगा। ए कितना पानी भर देगा आपका, 8, 8 3 11 पानी हो गया। अब इसके बाद कौन काम करेगा आपका, बी काम करेगा। बी कितना बाहर निकाल देगा आपका, 5 पानी बाहर निकाल देगा। बी आपका हमें 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। बी आपका 5 बाहर निकाल देगा, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे, बी आपका 5 बाहर निकालेगा, तो 11 से 5 गया, कितना बच गया, 6 5 7, 6 5 11, 6 लीटर पानी। यानी कि एक बात कह दूं मैं आपसे, अगर इसके बाद अगर मैं 1 घंटा ए को काम कराऊं, तो यहाँ पे ए काम करेगा 8। पानी कितना पहुंच गया टैंक के अंदर आपका, 6 पानी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब प्रॉपरली ए 8 घंटे काम, 1 घंटा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए भरता है 1 घंटे में 8 पानी, और यहाँ 6 पानी आपके पास पहले से ही है। टैंक की जो कैपेसिटी कितनी है वो आपकी 12, तो भैया पानी आपका हो जाएगा ज़्यादा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब ए आपका फुल घंटे काम नहीं करेगा। अब जो आपका नेक्स्ट है भैया, 6 तो पानी आपका आ चुका, कितने घंटे हो गए आपके पास, 1 2 3 4, 4 घंटे में आपका 4 आवर्स में आपका 6 लीटर पानी पहुंच चुके हैं। अब 6 लीटर पानी कौन भरेगा, यहाँ ए भरेगा। कितना पानी भरना आपको, 6 और भरना, 6 और भरना, तो कितना हो जाएगा आपका 12। अब ए 6 लीटर पानी भरने में कितना वक्त लेगा, समय इक्वल टू होता आपका काम बटे क्षमता। तो काम कितना करना आपको यहाँ पे, 6 काम करना बस ओनली, और 8 काम करना होता तो 1 घंटा काम कराते। और ए की क्षमता कितनी है, 8, तो भैया 6/8 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 6/8 हो गया आपके यहाँ पे 3/4, 3/4 घंटा। 3/4 का मतलब है इंटू 60 कर दो मिनटों के लिए, तो कितना आ गया, 15 4 जा 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट। यानी कि भाई 4 घंटे में कितना पानी भरा आपका, 6 लीटर। और जो शेष 6 लीटर पानी है, इसे भरने में ए ने वक्त कितना लिया आपका यहाँ पे, ए ने वक्त लिया आपका 45 मिनट। तो हम यहाँ ये बात बोल सके 4 घंटा 45 मिनट में, 4 घंटा 45 मिनट में कितना पानी भर गया आपका, 12 लीटर पानी भर गया। अच्छा सवाल था, बेहतरीन था। अंशुल बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैप्टन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी क्लास को लाइक करो, शेयर कर दो, ठीक है भाई। और अपने अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप इधर जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप क्लास का लिंक भी भेज दिया करो भाई, ठीक है। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए। ये बेहतरीन तरीका था आपका, अच्छा तरीका है। जो इस सवाल का जवाब कर रहे हैं 8 घंटा, वो बिल्कुल गलत है। इस सवाल का सही जवाब 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है भाई। अंशुल ये बताओ आप एक बार, अंशुल आपने भी सवाल को ऐसे ही सोल्व किया ना आपने, हाँ जी कैप्टन जी 4 घंटा 45 मिनट। क्योंकि यहाँ पे ना जब 6 लीटर पानी पहुंच गया, अब ए 1 घंटे काम कर ही नहीं पाने का, क्योंकि ए करता है 1 घंटे में 8 काम, और काम बाकी कितना बचा आपका 6। तो अब तो बस ए को काम करना है, और ए करेगा कम टाइम काम। जी कैप्टन जी, जी कैप्टन जी। सभी क्लास से जुड़े रहे, ठीक है भाई। क्लास आपकी कंटिन्यूस होगी, कल आपका नया टॉपिक होगा
परसेंटेज का रेलवे ग्रुप डी के लिए ताबड़तोड़ क्लास होंगी, बेहतरीन क्लास होंगी, रेगुलर क्लास होंगी, कंटेंट आपको मिलेगा 1 नंबर का, ठीक है भाई। बस सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहो। बिल्कुल अंशुल जी, बिल्कुल अंशुल, जब कह रहे हैं आपने 8 आवर्स गलत बताया। हाँ जी, इस सवाल का आंसर 8 आवर्स बहुत बच्चे लगाते हैं। ठीक है तो भाई चलिए, आज आपके साथ तक यहीं तक का समय था। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और मैंने आपसे जैसे बोला कि भैया 30 क्लासें आपकी होंगी, मैराथन क्लास 30 दिन होंगे आपकी कंटिन्यूअस, कोई बीच में आपकी छूट नहीं लगने वाली। 1 मंथ के अंदर हम पूरा मैथ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस रेलवे को लेकर खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म। चलिए भाई।